लर्निंग अड्डा 360 के इस वीडियो में हम लोग 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को करने जा रहे हैं, जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। बहुत ही छाटा हुआ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। 1 जुलाई 2022 को एनटीपीसी में भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का शुरुआत कहाँ किया गया? तेलंगाना में किया गया। 1 जुलाई 2022 को नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मैच में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है, यानी सिल्वर मेडल। 1 जुलाई 2022 को नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मैच में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 1 जुलाई 2022 की सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2026 से 27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी? तो 100% होगी। 1 जुलाई 2022 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए किस देश ने आवेदन किया है? तो ईरान ने और अर्जेंटीना ने। इन दो देशों ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए 1 जुलाई 2022 को आवेदन पत्र दिया है। नारी को नमन योजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। दो जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में। 3 जुलाई 2022 को नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो मैड्रिड, स्पेन में हुआ। 3 जुलाई 2022 को किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? जसप्रीत बुमराह। 5 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाया गया है? तो नेपाल। भारत से नेपाल ट्रेन चलेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर कौन है? उड़ीसा। परीक्षा संगम पोर्टल किसने लॉन्च किया? सीबीएसई ने लॉन्च किया। सीबीएसई ने लॉन्च किया है। 6 जुलाई 2022 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? इंडोनेशिया में। 6 जुलाई 2022 को किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। और भारत में बीसीसीआई ने भी पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है। 7 जुलाई 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 7.80%। 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। 7 जुलाई 2022 को पश्चिम रेलवे ने कहाँ में अपना सबसे लंबा, ये गलत है, यहाँ होगा स्काई वॉक, सबसे लंबा स्काई वॉक तो मुंबई में खोला गया। 7 जुलाई 2022 को पश्चिम रेलवे ने मुंबई में सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है। कौन से आईआईटी ने नई फर्स्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? आईआईटी खड़गपुर ने सोडियम आयन बैटरी विकसित की है। आईआईटी खड़गपुर ने। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन के रसोई का उद्घाटन कहाँ किया है? वाराणसी में। अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन के रसोई का उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। किसने किया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वनिधि महोत्सव की शुरुआत न्यू दिल्ली में किया है। हरदीप सिंह पुरी ने स्वनिधि महोत्सव की शुरुआत कहाँ किया? नई दिल्ली में। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर कौन रहा? जो रूट रहा है। ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? अश्विनी वैष्णव ने किया। ब्रिक्स की संचार मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व अश्विनी वैष्णव ने किया है। G20 2022 के शेरपा ग्रुप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत को शेरपा ग्रुप में नियुक्त किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा
स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? तो श्रीनगर में किया है। स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? श्रीनगर में, तो अमित शाह ने किया, स्टैचू ऑफ पीस के नाम से। आर्यभट्ट वन नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप किसने विकसित किया? तो IISc बेंगलोर ने किया है। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश। आर्यभट्ट वन नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप किसने विकसित किया? तो IISc बेंगलुरु ने किया। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पे किया है? तो श्रीनगर में किया है। G20 2022 के शेरपा ग्रुप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। यानी नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नारायण कुमार को सम्मानित किया गया है। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन बनेगा? तो लेह बनेगा। 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बन गया है? तो मोहम्मद शामी बन गया है, मोहम्मद शामी। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G के लिए लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त किया है? गुजरात में। लेटर ऑफ इंटेंट अडानी ने कहाँ प्राप्त किया है? गुजरात में। किस लिए? तो 5G सेवाओं के लिए। WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन से शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान 135वां है। अर्न विद लर्न योजना किस राज्य से संबंधित है? तो त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी कौन सा? वाराणसी। जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बने हैं? बाबर आजम। इनका संबंध पाकिस्तान से है। 19 जुलाई 2022 को भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? सौरव गांगुली को। BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? तो विनीत शरण बने हैं। पेमेंट इन चैट फीचर किसने लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम। पेमेंट इन चैट फीचर को लॉन्च किसने किया है? तो इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है। स्वर्णवीर नारी योजना किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से राष्ट्रीय योजना की शुरुआत की है? तो नमस्ते। NAMASTE नमस्ते नाम से केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई के लिए नई राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है बुरहानपुर MP में है, यानी मध्य प्रदेश में। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा। भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया गया है। सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिनों तक विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी जापान में स्थित है। सकुराजिमा ज्वालामुखी कहाँ है? जापान में स्थित है। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? रूस ने। 28 जुलाई को 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ? बर्मिंघम ब्रिटेन में हुआ है। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक किसे बनाया गया? PV सिंधु को बनाया गया। 23 जुलाई 2022 को भारत दुनिया का पहला तंबाकू विरोधी बिल किस देश ने प्रस्तुत किया है? तो न्यूजीलैंड ने किया है। तंबाकू विरोधी बिल किसने लाया है? न्यूजीलैंड ने लाया है।
किसान लोक पर्व हरेली का आयोजन कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ में। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो भारतीय पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। किसने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यावरण को मानव का अधिकार घोषित कर दिया है। टी20 में लगातार दो शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी गुस्ताव मैकॉन बने हैं। टी20 में लगातार दो शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी गुस्ताव मैकॉन बने हैं। गुस्ताव मैकॉन का संबंध फ्रांस से है। किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का घोषणा किया है? पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है। विनवैक्स युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है? भारत और वियतनाम के बीच होता है। विनवैक्स युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो भारत और वियतनाम के बीच होता है। गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लैनेट अभियान किसने शुरू किया है? WWF। गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लैनेट अभियान किसने शुरू किया है? WWF ने शुरू किया है। प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय उत्तराखंड सरकार ने लिया है। 20 अगस्त 2022 को किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? दलाई लामा को। किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानोरी को लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया। किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? इजराइल ने। नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच मनोज प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच मनोज प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। 12 अगस्त 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन शीर्ष पर रहा है। 2022 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से शशि थरूर, जो कांग्रेस के नेता हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है। अगस्त 2022 में किस राज्य को अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिलेगा? तमिलनाडु को 5वां हाथी रिजर्व मिलेगा अगस्त मलाई में। किसने स्माइल 75 पहल शुरू की है? सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। स्माइल 75 पहल की शुरुआत सामाजिक न्याय मंत्रालय ने किया है। वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है इसरो ने। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का संबंध मध्य प्रदेश से है। किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 पारित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। 14 अगस्त 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, उसी की याद में इसे विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विभाजन को याद करते हुए इस दिवस को मनाने का घोषणा किया गया है। हर एक साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाते हैं। उत्सव सावधिक योजना का संबंध SBI से है। उत्सव सावधिक योजना का संबंध SBI से है। किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है? बाबर आजम। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है RPF ने। महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश स्कॉटलैंड बन गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मंत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? रतन टाटा ने। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान में शुरू हुआ है। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना असम सरकार की परियोजना है। अम्मा और वात्सल योजना का संबंध किस राज्य से है? सिक्किम राज्य से है। देश का पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में। किस राज्य का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो मध्य प्रदेश का। मंडला जिला कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। आदिवासी बहुल जिला है जो कि कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है।
HDFC बैंक ने कहाँ में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है? कोझिकोड, केरल। भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है? एक्सिस बैंक ने। भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है? एक्सिस बैंक ने। चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नया नाम क्या हो गया है? तो भगत सिंह हवाई अड्डा हो गया है। चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नया नाम शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा हो गया है। किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बिहार। भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल कहाँ लॉन्च हुई है? पुणे में। अगस्त 2022 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? पराग्वे। हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? जर्मनी में। 25 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया गया है। उसका नाम सुपर वासुकी है, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। सुपर वासुकी ट्रेन, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है, भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया गया है। 26 अगस्त 2022 को किसे IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? KV सुब्रमण्यम को। मारबत उत्सव कहाँ मनाया गया? नागपुर में। देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु बन गया है। किस राज्य को 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? नागालैंड। 100 वर्ष के बाद नागालैंड को दूसरा रेलवे स्टेशन मिला। T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में देश का पहला भूकंप स्मारक समर्पित किया है? गुजरात के भुज में। भुज में जानते ही है कि बहुत भयानक भूकंप से तबाही मचा था। 31 अगस्त को 31 अगस्त को सुमंग लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर में। सुमंग लीला महोत्सव मणिपुर में मनाया गया है। किसने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया है? श्री मुंजपारा। साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार का विमोचन श्री मुंजपारा ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना का विस्तार किया है? कर्नाटक। कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना का विस्तार किया है कर्नाटक सरकार ने। नुआखाई उत्सव का संबंध उड़ीसा राज्य से है। नुआखाई उत्सव का संबंध उड़ीसा राज्य से है। 1 सितंबर 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ पर G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? बाली। किस देश में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है? कनाडा। NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय उत्तर प्रदेश ने लिया है। NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय उत्तर प्रदेश ने लिया है। 5 सितंबर 2022 को भारतीय जहाजरानी निगम के नए CMD कौन नियुक्त हुए हैं? तो BK त्यागी नियुक्त हुए हैं। किस राज्य का पहला भरतोल गांव हर घर जल वाला पहला गांव बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। जल वाला पहला गांव बन गया है भरतोल गांव, जो उत्तर प्रदेश में मौजूद है। राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। हाल ही में नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है? मंगल पर।
संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? स्विट्जरलैंड। अब भारत का स्थान रहा है 132वां। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया? द्रौपदी मुर्मू ने। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। इसमें कंफ्यूज होकर लोग आंसर मार सकते हैं। मैक्सिमम लोग प्रधानमंत्री मोदी मार खा जाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री लगा हुआ है, जबकि किसने शुरू किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गया में। गया कहाँ है? बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया गया है। छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना उड़ीसा सरकार की है। निश्चय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है टीबी बीमारी के लिए। टीबी बीमारी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए निश्चय 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? दार्जिलिंग चिड़ियाघर। भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर दार्जिलिंग चिड़ियाघर। किस राज्य सरकार ने अपनी सचिवालय का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है? तेलंगाना सरकार ने। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है। लिथियम सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में। हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने किया। कौन सी राज्य सरकार नीति आयोग की जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी? महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग की जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला लिया है? बिहार सरकार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है? बिहार सरकार। किस भाषा की फिल्म छेलो सौ ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई है? गुजराती। छेलो सौ कौन सी मूवी है? गुजराती मूवी है। और अभी भारत के जो RRR मूवी है उसके नाटू सॉन्ग को ऑस्कर मिल चुका है। और एक शॉर्ट मूवी है द एलिफेंट विस्पर, इसे भी ऑस्कर प्राप्त हुआ है शॉर्ट मूवी के कैटेगरी में। किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला के नाम पर रखने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की है। हाल ही में PM केयर फंड्स का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया गया है? रतन टाटा को। किस राज्य की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका। भारत में सोलर फार्म से स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है अमेजॉन। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन बन गई है। हमर बेटी हमर मान अभियान का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। हाल ही में T20 में सबसे ज़्यादा 6 लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए हैं। किस देश ने लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके भेड़िया माया तैयार किया है? चीन ने। यानी क्लोनिंग करके आर्कटिक भेड़िया को बनाया गया है जिसे नाम दिया गया है माया। उस भेड़िया का नाम क्लोनिंग भेड़िया का नाम माया नाम दिया गया है।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया है? उड़ीसा। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किसे मिला है? उत्तर प्रदेश। 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है आशा पारेख को, लेकिन ये दिया गया है 2022 में। यह पुरस्कार है 2020 का, लेकिन दिया गया 2022 में। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। अदानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया है? राजस्थान में। 30 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद तथा कुमार सानू को पुरस्कृत किया गया है। 30 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद और कुमार सानू को सम्मानित किया गया है। किस राज्य की पुल्लमपाड़ा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गया है? केरल। सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन गरुड़। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के कितने क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की है? तो डोनेट्स, लोहान्स्क, जापोरिजिया, खारापन। ठीक है। रूसी राष्ट्रपति ने कितने यूक्रेन क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की है? तो 4 क्षेत्रों पर, डोनेट्स्क, लुहांस्क और जापोरिजिया, खारापन। 400 टी20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? रोहित शर्मा। 400 टी20 मैच खेलने वाले। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? पंकज त्रिपाठी को। इलेक्शन कमीशन ने किसे अपना आइकॉन घोषित किया है, नेशनल आइकॉन? पंकज त्रिपाठी को। 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर माधव हाड़ा को। इनकी पुस्तक है पचरंग चोला पहर सकीरे के लिए इन्हें 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? PR श्रीजेश को। और महिला में सविता पुनिया को। 2029 एशिया शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? भारत। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहाड़ियों को ST का दर्जा देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर में पहाड़ी निवासियों को ST का दर्जा देने की घोषणा की है। किसने की है? तो अमित शाह ने की है। 2022 का चिकित्सा का नोबेल स्वाति पैबो को दिया गया है, जो स्वीडन से संबंधित है। 2022 का चिकित्सा का नोबेल स्वाति पैबो को दिया गया है, जिसका संबंध स्वीडन देश से है। 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कैरोलिन बटोरजी, बेरी शार्पलेस और मार्टिन मेंडल को दिया गया है। 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार बटोरजी, शार्पलेस और मेंडल को दिया गया है। 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? एनी ऑर्नॉक्स को दिया गया है। 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी ऑर्नॉक्स को दिया गया है। 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? एलेस बियालित्स्की को दिया गया है। 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार एलेस बियालित्स्की को दिया गया है। भारत ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता किया है? न्यूजीलैंड के साथ। किस राज्य की दिखू नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? नागालैंड। तो दिखू नदी कहाँ है? नागालैंड में है। 2022 में किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को।
सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दिया है। 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? गृह मंत्री के द्वारा लौह पुरुष सरदार पटेल के प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? गंगटोक में किया गया है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया गया है? नाथद्वार में। इस शिव प्रतिमा की ऊंचाई है 351 फीट। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है। मोढेरा, गुजरात के। मोढेरा कहाँ का गांव है? गुजरात का, जो 24 घंटा सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हो चुका है। अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाले पहले अभिनेता टॉम क्रूज बने हैं। अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाले पहले अभिनेता टॉम क्रूज बने हैं। क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा मेघालय राज्य ने की है। सॉल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण आंध्र प्रदेश को किसने प्रदान किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने। सॉल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन ऋण आंध्र प्रदेश को किसने प्रदान किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने। हाल ही में किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? विनायक गोडसे को। विनायक गोडसे को भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है? कृष्णा नदी। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है हैदराबाद शहर ने। भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? 11 बैंकों के साथ। देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण INS अरिहंत ने किया है। 2022 में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य तमिलनाडु है। 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कतर। विश्व में मछली के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? चीन। भारत का स्थान तीसरा है। मछली उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा, पहले स्थान पर चीन। 2022 को T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी अयान खान बने हैं। ठीक है, UAE के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं अयान खान। हाल ही में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ है हरियाणा। 2022 को जारी UN की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब भारत देश में है। अक्टूबर 2022 को डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन पंजाब में किया गया है। अक्टूबर 2022 को वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? बांग्लादेश ने की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है? तमिलनाडु सरकार ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? गांधीनगर, गुजरात में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया है केवड़िया, गुजरात में। ठीक है, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गांधीनगर, गुजरात में। मिशन लाइफ मूवमेंट केवड़िया, गुजरात में। दोनों मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो नोकिया के साथ। 21 अक्टूबर 2022 को इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं? तो शंकर सुब्रमण्यम नामित हुए हैं। अक्टूबर 2022 को FATF ने किस देश को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया है। हाल ही में वन्य जीव बोर्ड ने किस राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नई टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नई टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दिया गया है।
हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन विधेयक आया है? तो श्रीलंका में। फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तजूनी का अनावरण किसने किया? ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड ने। यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार किस देश के लोग और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया? तो यूक्रेन देश के लोगों और राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। अक्टूबर 2022 को FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देश की सूची में शामिल किया गया है? म्यांमार को। अक्टूबर 2022 को कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है? नीदरलैंड। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवाती तूफान सितरांग का नामकरण किस देश ने किया है? थाईलैंड ने। चक्रवाती तूफान सितरांग का नामकरण किस देश ने किया? थाईलैंड ने। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? युवराज सिंह। हाल ही में मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है। कहाँ? लद्दाख में। लद्दाख में मैं भी सुभाष अभियान का शुरुआत हुआ है। मैं भी सुभाष अभियान का शुरुआत लद्दाख में। 29 अक्टूबर 2022 को किस देश में रहने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हो गया? तो ईरान के। ठुंडी और कदमत दो भारतीय समुद्र तट हैं, इसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। लक्षद्वीप। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है ठुंडी और कदमत दो भारतीय समुद्र तट हैं जो कहाँ है? लक्षद्वीप में है। भारतीय पुरस्कार और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा BCCI ने की है। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश सरकार को। भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? तो टाटा कंपनी को सौंपी गई है। अक्टूबर 2022 को किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? ईरान को। हाल ही में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण नाथद्वारा राजस्थान में हो चुका है। किस राज्य में स्थित मोमलुह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? मेघालय की है। मेघालय राज्य की स्थित मोमलुह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। अक्टूबर 2022 को फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप किसने जीता? स्पेन ने जीता। किस राज्य के लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? यह योजना पश्चिम बंगाल से संबंधित है। हाल ही में स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हो गया है? जमशेद जी ईरानी का। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? राजस्थान को। देश का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर उत्तर प्रदेश में। देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है रानीपुर, उत्तर प्रदेश का रानीपुर बना है। पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। 2022 का मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता। 1 नवंबर 2022 को किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना मुक्ति दिवस मनाया है? तो पुडुचेरी ने मनाया है। 1 नवंबर 1954 को ही फ्रांस ने पुडुचेरी को भारत को सौंप दिया था। हाल ही में AI अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण गूगल ने किया है। यहाँ AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी को SpaceX ने लॉन्च किया है। हाल ही में UGC ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का घोषणा किया है? 11 दिसंबर को।
हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेट है दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव भारतीय क्रिकेटर हैं जो दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गए हैं। हाल ही में कॉलेज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? परमाक्राइसिस को चुना गया है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? टाटा स्टील ने। किस राज्य सरकार ने हर वर्ष 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है? तमिलनाडु सरकार ने। हाल ही में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? गुजरात में। हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। हाल ही में मिस्र में आयोजित COP27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। फातिमा शेख सावित्री बाई फुले जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थी, उनकी सहयोगी थी। इन्होंने महिलाओं को शिक्षा देने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। हाल ही में बायजूस ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो लियोनेल मेसी को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों के छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? कर्नाटक सरकार ने। 15 नवंबर को शिक्षा मंत्री ने किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? जनजातीय गौरव दिवस। हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? उज्जैन में। हाल ही में विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी बने हैं। विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी। फोर्ब्स 2022 के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी नियोक्ता के रूप में उभरी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाल ही में कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? स्काईरूट एरोस्पेस। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा वाराणसी में। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तसीगंग है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तसीगंग है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? स्विट्जरलैंड का। हाल ही में नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जिसकी ऊंचाई 108 फीट है। कहाँ पर? तो बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। हाल ही में 32वां एवं 31वां व्यक्ति सम्मान बिहारी पुरस्कार मिला है माधव हाटा एवं मधु कांकरिया को। 2024 में कौन सा देश अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? श्रीलंका। श्रीलंका देश अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा 2024 में। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वन ऑफ द ओनली शाहरुख खान। शाहरुख खान को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने गरीब पिछड़ों वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने का विधेयक पारित किया है? झारखंड सरकार ने। हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को
किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? बेंगलुरु में। कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वां वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचित किया है? तमिलनाडु। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क रिलायंस बनाएगी। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क रिलायंस बनाएगी। 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ समापन हुआ है? बाली, इंडोनेशिया। हाल ही में किसे सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? विवेक जोशी को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है विवेक जोशी को। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा। उत्तराखंड के हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? असम राज्य सरकार ने। हाल ही में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सीवी आनंद बोस को। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? लांस नायक मंजू। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? लांस नायक मंजू। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को गार्ड ऑफ ऑनर कहाँ मिला है? पेरिस में मिला है। गांधी मैंडेला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को। नसीम अल बहर अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? तो भारत और ओमान की नौसेना के बीच हुआ है। नसीम अल बहर अभ्यास भारत और ओमान की नौसेना के बीच हुआ है। हाल ही में भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? रूस बना है। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? रूस को। किसके द्वारा घोषित किया गया है? यूरोपीय संसद के द्वारा रूस को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया गया है। पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप किस बैंक ने लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ में हर घर गंगा जल परियोजना के साथ प्रथम चरण का शुभारंभ किया है? राजगीर में। हाल ही में WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? एम पॉक्स कर दिया है। ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में किस राज्य के खिलाड़ी में एक ओवर में 7 छक्के लगाए हैं? महाराष्ट्र के ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाए हैं। हाल ही में भारत में मातृ मृत्यु दर अनुपात घटकर 1 लाख प्रति जीवित पर कितना हो गया है? 97 हो गया है। 97। किस देश की पहली महिला नरगिसी ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेस्टिवल में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? ईरान। किस देश की फिल्म नरगिसी ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेस्टिवल में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? ईरान। हाल ही में सेबी ने किसे BSE का नया MD एंड CEO नियुक्त किया है? सुंदरवन राममूर्ति। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। नागालैंड स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को मनाते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम एमलान शुरू किया है? उड़ीसा राज्य ने। एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने। किस देश ने अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? जापान की जक्सा ने। जापान की एजेंसी जक्सा, स्पेस एजेंसी जक्सा ने अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC का नया अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर को नियुक्त किया गया है।
हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सिल अलचेंद्री रेड्डी को। हाल ही में किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की है? नासा का टेस्ट मिशन ने खोजा है। यूएसए की एजेंसी नासा ने खोजा है। नासा ने टेस्ट मिशन लॉन्च किया था, जिसकी मदद से पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज हुई है। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में खोला जाएगा। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में खोला जाएगा। हाल ही में किस देश में माउंट सुमेरु ज्वालामुखी फटा है? माउंट सुमेरु ज्वालामुखी फटा है इंडोनेशिया में। मतलब माउंट सुमेरु ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। हाल ही में किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर आईआईटी मद्रास। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में। 100 डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश भारत बना है। रेमिटेंस, प्रेषण को रेमिटेंस कहते हैं इंग्लिश में, जिसका अर्थ होता है प्रवासी कामगारों द्वारा प्राप्त धन। मतलब भारत के निवासी जो किसी दूसरे देश में जाकर जो कमाई करते हैं, उससे जो भारत को इनकम प्राप्त होता है, उसी को रेमिटेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जब रेमिटेंस उसको कहते हैं जब जो भारतीय लोग बाहर जाकर जब कमाते हैं, उसको देश भेजते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? रेमिटेंस कहते हैं, जिससे भारत को इनकम होता है। हाल ही में विश्व बैंक के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 6.9%। हाल ही में किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? नागपुर मेट्रो। 3 टियर स्ट्रक्चर, सबसे ऊपर मेट्रो रेल और बीच में हाईवे और सबसे नीचे सड़क। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन सा मेट्रो बनाया है? तो नागपुर मेट्रो। ये 3 टियर स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे ऊपर में मेट्रो रेल चलता है, बीच में हाईवे है और सबसे नीचे सड़क चलती है, मतलब सड़क है। हाल ही में बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 4, जिसमें से एक बॉलीवुड और हॉलीवुड हीरोइन प्रियंका चोपड़ा है, दूसरी गीतांजलि श्री है, और तीसरी स्नेहा जवाले है, और चौथी है सिरसा बांदला। ये 4 को बीबीसी ने 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साजी केवी को नियुक्त किया गया है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केवी को नियुक्त किया गया है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साजी केवी को। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का स्थान 36वां है। हाल ही में जैव विविधता सम्मेलन COP15 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कनाडा में हुआ है। जैव विविधता सम्मेलन COP15 का आयोजन कनाडा में हुआ। 10 दिसंबर 2022 को आयोजित वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया है? ईशान किशन ने बनाया है। 131 गेंद पर 210 रन। 131 गेंद पर 210 रन। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना है? रेजर पे बना है। हाल ही में न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो सुष्मिता शुक्ला बनी है। हाल ही में
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मीनाक्षी शाह को नियुक्त किया गया। एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में मीनाक्षी शाह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो दीपिका पादुकोण के द्वारा किया गया। हाल ही में चुनाव आयोग ने टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर बीआरएस करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति, ठीक है। चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदल कर क्या कर दिया है? बीआरएस का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति। हाल ही में हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में यूएसए शीर्ष पर रहा है। यूएसए शीर्ष पर रहा है। देश में अपना पहला जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना है। किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? अमेरिका। अमेरिका ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है। हाल ही में सूचना अनुसार कहाँ के 21 निर्जन द्वीपों का नाम बदलकर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा। अंडमान निकोबार के 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा जाएगा। हाल ही में किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? यूएई के द्वारा। 25वां श्री चंद्रशेखरन सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से वेंकैया नायडू को सम्मानित किया गया है। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन गोवा में किया गया है। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गोवा में हुआ है। यानी मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गोवा में है। हाल ही में किस देश ने आई स्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? जापान। जापान ने दुनिया का पहला मून लैंडर लॉन्च किया है। 14 दिसंबर 2022 को आयोजित राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में कितनी हिमालय औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? 3 हिमालयन औषधियों को IUCN के रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? डॉक्टर जेरेमी फरार को। डॉक्टर जेरेमी फरार को WHO ने मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है। हाल ही में किस बैंक ने 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है? SBI ने। SBI ने 4 साल में 1.65 लाख करोड़ का कर्ज राइट ऑफ किया है SBI ने। किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन पुरस्कार जीता है? RRR। और अब तो इसके नाटू सॉन्ग को ऑस्कर भी मिल चुका है। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? तो ईरान बाहर हो गया है। हो नहीं गया है, कर दिया गया है। हाल ही में इसरो ने कहाँ में 160 मीटर ट्रायसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है? केरल में। भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 USD मूल्य के भारतीय रुपये नकद रखने की अनुमति दी है? तो श्रीलंका को। रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं? इंग्लैंड। रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं? इंग्लैंड। FIH ओडिशा हॉकी मैच वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार बना है? टाटा स्टील। FIH ओडिशा हॉकी मैच वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार बना है? टाटा स्टील। किसने पृथ्वी के पानी का संरक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? नासा, जो USA की एजेंसी है, और CNS, जो फ्रांस की एजेंसी है। इन दोनों ने मिल के, यानी नासा और CNS ने मिल के पृथ्वी के पानी संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है।
किस प्रदेश की रक्से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है? लद्दाख के रक्से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है। हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को एसटी में जोड़ने के लिए विधेयक में मंजूरी दी है। हाल ही में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा बने हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है? कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना कर्नाटक सरकार ने की है। किस राज्य सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है? तमिलनाडु ने। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना किसने शुरू की है? तमिलनाडु ने शुरू की है। हाल ही में पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया है? तो सोनाक्षी सिन्हा को। हाल ही में पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। पेटा शाकाहारी संस्था है जो वेजिटेशन को प्रमोट करती है, नॉन वेजिटेशन को छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। हाल ही में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। हाल ही में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। लियोनेल मेसी का संबंध किस देश से है? तो अर्जेंटीना से है। गोल्डन बॉल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को किया गया है। भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी सुरंग एस्केप टनल खोला है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में, जिसकी लंबाई है 12.9 किलोमीटर। भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी सुरंग एस्केप टनल खोली है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। एस्केप टनल की लंबाई कितना है? 12.19 किलोमीटर। हाल ही में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। सेला दर्रा सुरंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सेला दर्रा सुरंग तिब्बत बौद्ध शहर तवांग को दिरांग एवं गुवाहाटी से जोड़ता है। सेला दर्रा सुरंग जो है तिब्बत बौद्ध शहर तवांग को दिरांग एवं गुवाहाटी से जोड़ता है। हाल ही में यूनिवर्सिटी की पहली हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी होगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली और जो सुमित इस क्वेश्चन को रिलेट किया जाए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है? तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है? तमिलनाडु सरकार ने। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? फ्रांस। हाल ही में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंदौर में। हाल ही में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर में किया गया है। हाल ही में किसे संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है? पीटी उषा को। हाल ही में किसे संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष पैनल में नामित किया गया है? पीटी उषा को। हाल ही में जारी ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में किसका नाम शामिल है? शाहरुख खान का। ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में किसका नाम शामिल है? तो शाहरुख खान का नाम शामिल है। हाल ही में किसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से नामित किया गया है? तो अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार्स ऑफ द ईयर पुरस्कार से अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। हाल ही में इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के ऊपर उपकरण को ले जाएगा? किस देश के उपकरण को ऊपर ले जाएगा? अमेरिका। इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में अमेरिका के
उपकरण को लेकर जाएगा। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का शुभारंभ कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा उपलब्ध की है? उड़ीसा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा उपलब्ध कराई है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। ड्रिंक फ्रॉम टैप का मतलब है कि पानी को डायरेक्ट खोलो और पी लो। स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी, पीने योग्य पानी की व्यवस्था कराई गई है। हाल ही में सूचना के अनुसार किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनी है? उत्तर प्रदेश। हाल ही के सूचना अनुसार किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनी है? उत्तर प्रदेश। आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सैम करन। आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन बने हैं, जिसे पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ में खरीदा है। ठीक है। हाल ही में किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? बेथ मीड को यूके महिला फुटबॉलर रही है, खिलाड़ी है। हाल ही में किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? बेथ मीड को। बेथ मीड यूके की महिला फुटबॉलर खिलाड़ी है। हाल ही में अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश। अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नेपाल के। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नेपाल के। हाल ही में किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है? पीयूष गोयल। हाल ही में किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है? पीयूष गोयल। हाल ही में किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? आईआईटी कानपुर। हाल ही में किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? आईआईटी कानपुर ने। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री आईएसआर ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? अटल बिहारी वाजपेयी। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। हाल ही में किसे उनके उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? एम राजेंद्रन को। हाल ही में किसे उनके उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? एम राजेंद्रन को। हाल ही में किसे उनके उपन्यास काला पानी के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? एम राजेंद्रन को। एम राजेंद्रन को उपन्यास काला पानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ कौन बने हैं? अनिल कुमार लोहाटी। हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। हाल की सूचना अनुसार मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल स्मारक बनेगा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सज़ा सुनाई गई है? मालदीव। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सज़ा सुनाई गई है। हाल ही में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? भारत। हाल ही में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा है। हाल ही में भारत ने किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा? चीन और पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान की सीमा पर बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात किया जाएगा, बहुत ही ज़रूरी है। हाल ही में अटल सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रभु चंद्र मिश्रा को। हाल ही में अटल सम्मान पुरस्कार प्रभु चंद्र मिश्रा को दिया गया है।
हाल ही में भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ अरविंद वालिया को बनाया गया है। हाल ही में भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ अरविंद वालिया बने हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संतोष कुमार यादव को। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संतोष कुमार यादव। NHAI का मतलब है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। हाल ही में हरित मेथनॉल के उत्पादन के लिए NTPC ने किस देश की फर्म के साथ समझौता किया है? इटली। इटली देश के फर्म के साथ NTPC ने हरित मेथनॉल के उत्पादन के लिए समझौता किया है। हाल ही के सूचना अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा? 1000 रेलवे स्टेशन। हाल ही के सूचना अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा? 1000 छोटे छोटे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा। हाल ही में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। हाल ही में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाले सैन्य बैटरी स्थापित की है? फिनलैंड। हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाले सैन्य बैटरी स्थापित की है? फिनलैंड ने। तो वीडियो कंप्लीट हो गया है। इसमें हम लोग 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक के यहाँ 1 जनवरी नहीं 1 जुलाई होगा। 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक के सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर कर लिया गया है। ओके, धन्यवाद। जय हिंद।